हमने बिठान खातर सारे लग रहे। हरियाणा के अंदर झज्जर में फरवरी 22 तारीख को जलियांवाला बाग तो आप किसी ने देखा नहीं होगा। चलो मेरे एक दो बुजुर्ग हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग देखा है, लेकिन जलियांवाला बाग 2 हमने अपनी आंखें लगा के देखे। आर्मी ने झज्जर के अंदर इतने राउंड, हमारे पास वीडियो के सबूत हैं, इतने राउंड मार दिए थे, इतने राउंड मार दिए थे भाई साहब कि वहां पर पता ही नहीं कितने मरे थे उस दिन, लेकिन आप तक न्यूज नहीं पहुंची। आप तक तो न्यूज बहुत बाद में आई है। हमारे अपने साथी बिल्कुल चैन से वहां पे बैठे थे, रास्ता बंद कर रखा था। एकदम से वहां की जो एसपी साहिबा थी उस टाइम, उसका ऑर्डर आया कि भाई रास्ता खोल दो। तो उन्होंने कहा कि जो सर्किट हाउस पे पहली गोली चली थी रोहतक में, और सर्किट हाउस में जिस टाइम हम मौजूद थे वहां पे मेरे यहाँ पर एक साथी खड़ा था, विकास दैया नाम का, और सर्किट हाउस पे थे, एकदम से गोली आती है और विकास दैया की खोपड़ी पीछे तेर दुकान के शटर पर लगती है जाके। सर्किट हाउस से 500-600 मीटर दूर थे, एक दुकान नहीं चली थी उस टाइम तक, सिर्फ तनातनी थी, तकाजा था। मैं हैरान था कि मैं यो भाई जो 2 मिनट पहले तक हंस के मेरे गला बात कर रहा था, खिंडा पड़ा। 5 बाणा का कल्ला भाई। झज्जर में तो इससे भी जो यूं कह रहे नहीं कमीन तक कमीन काम के हो सके है, वो झज्जर में। झज्जर में जिस टाइम गोली कांड होया हमारे 3 साथी शहीद हो गए, मौका वारदात। हमने रात ने तीनों साथियों की जो अवशेष थे, जो लाश थी, वो झज्जर छोटू राम धर्मशाला में जाके न रख दी। हमारे अपने बहुत राजा महाराजा हुए हैं, सबने वेद पुराण रामायण महाभारत पढ़ी होगी। रामायण महाभारत में भी एक बात लिखी गई है कि मरने के बाद चाहे सैनिक किसी भी तरफ का हो, मेरी तरफ का हो या परली तरफ का हो, मरने के बाद सम्मानीय, लाश की बेअदबी नहीं की जाएगी। भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह का तो वो कहना था कि जब गुरु गोविंद सिंह भाई मती सिंह था, भाई मती सिंह ने घायलों के मैदान में भेजा तो उसने स्पेशल कही कि भाई साहब एक काम करियो, दुश्मन से प्यासा अगर दुश्मन की मिल जाए ना तो उस तक भी पानी पिलाना है। तो मरे हुए कि ना कोई जात होती ना कोई धर्म होता, मरा हुआ हर किसी के लिए सम्मानीय। लेकिन भाई साहब इन संज्ञा ने क्या किया, 3 लाश हमारी रखी थी, तीनों की तीनों लाश सुबेरे 9 बजे जिस टाइम हमारे अपने सारे साथी गांव के अंदर खाना पीने नहाना धोने चले गए, घोड़ा पहुंचे ये कम से कम 150-200 की संख्या में, हाथ में मिट्टी का तेल, हाथ में टायर, और लाशन पिटने लग। एक साथी था हमारा 125-130 किलो का, 6 फुट 3 इंच का, झज्जर में गांव उसका, उसके फादर उड़े थे। एक हाथ उसके फादर का है नहीं, एक हाथ है, हम बाद में बहुत मिले। तो उसके फादर ने बोले कि भाई कमीनों तुम इतना जुल्म तो ना करो, ये तो मर रहे हैं, ये क्या करेंगे, बोले ये जाट है और मरे उड़ाने भी मारेंगे। उसके फादर उसके बेटे के अपने जो पिता था, पिता ने तो मेरा वो लाश तो ऊपर पड़ गया, ऊपर पड़े कि कड़के ऊपर गंडासे मार दिए उन्होंने। आज भी वो निशान यूं के यूं कड़के ऊपर गंडासे मार दिए, तीनों लाश काट के ने और टायर डाल के न रोड़े फूक दी। जाट कौम की और इससे ज्यादा दुर्दशा क्यों होगी कि हमारी लाशा ने भी लाकड़ी को नहीं मिली, हमारी लाशा ने गोसे भी को नहीं मिले, टायरा में तो हमारी लाश फूक दी, मटिया तेल डाल के न फूक दी। और गजब की बात, जिस टाइम लाश फूकने लगी चारों तरफ तक कई लोग यूं कहते कि जाट एक नहीं है, ज्यादा फूक गई। भाई साहब जाट तो एक है, बस मौका ही, मौका तो आज आपके पास है। झज्जर के अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ लाश जलने के बाद 1.5 से 2 लाख जाट पहुंच गए थे। लेकिन सरकार ने भी 15 मिनट के अंदर ही लाश जलने के बाद उतने फौजी भी भेज दिए, क्योंकि सरकार खुद चाहती थी कि इन साड़े को तो मार लो जूत, और ये जब उल्टे मारना में तो तमें खड़ी कर दियो दीवार। तमें सारे के सारे जो मेरे बुजुर्ग हैं वो मेरा बाप समान है। हमने कदे आज तक भेद नहीं किया कि भाई यूपी का है या हरियाणा का है। मैं जिस टाइम आंदोलन में थे, पाकिस्तान के एमपी हैं सर सैयद हुसैन जाट, पाकिस्तान के एमपी ने फोन कराया कि भाई दर्द तो बतेरा हो रहा है दिल में, लेकिन करा के बीच में बॉर्डर आ गया। अगर ये बॉर्डर नहीं होता तो हम भी उठ के ना तारा दोरा पहुंच लिया बांग्लादेश तक। किसी ने नहीं पता होगा बांग्लादेश में भी जाट है कि बांग्लादेश तक फोन आई।
म्यांमार से बर्मा तक फोन आए हमारे पास कि भाई साहब दर्द बहुत है, इंग्लैंड तक फोन आए, कनाडा तक फोन आए। तो ये तो हमें अपने घर बैठे हैं, हिंदुस्तान में बैठे हैं। हम तुम्हारे यूपी के भाइयों ने सिर्फ एक बात कहा हाँ कि भाई मारे तो बस की बात थी को नहीं बदला लेना, तो हमें मारी चोट का बदला अपना वोट पे ले लियो। मारी छाती के ऊपर जिसने गोली मारी है नहीं, तो हमें उसका माथे पे बटन दे मारियो और कह मारना है। और जो भाई भी, मैं एक बात चौधरी छोटू राम एक बात कहा करते कि भाई रैलियां में कोई आई हो ना मेरी रैली में सिर्फ वो आदमी आई हो जो मेरी बात 50 और आदमियां नर 50 लुगाई है ना बता, लुगाई से 10 ना बता दियो, वो अपना काम कर देंगे। और गिल यूं कह दियो लुगाई ने बात बता के ना किया, किसी तक बतानी नहीं, वह सारा काम आप बता देगा। नन्नू बता दियो कि जब हमें बीजेपी का बटन दाबोगे नहीं, वो 30 आदमी जो 30 भाई मारे मरे हैं वो तेरा हाथ पकड़ेंगे। ऊपर जाए गए कौन है, गति नहीं हुई है उनकी गति उस दिन होगी जिस दिन उन्हें उचित इज्जत मिल जाएगी। तो उनकी गति तो हमने करवानी है, तो हमें जब वो बटन दाबोगे तो तेरा हाथ पकड़ेगी वो आत्मा उनकी। और जिस दिन तमें ऊपर जाओगे नहीं, मेरे पिताओं और मेरे भाइयों और मेरे चाचों और मेरे ताऊओं, तमें जिस दिन ऊपर जाओगे नहीं, वो 30 के 30 तमने धर्मराज के गेट का आगे खड़े मिलेंगे और 30 के 30 यह बात पूछेंगे जाते जाते कि भाई तुमने हमारा बदला लिया, अगर नहीं लिया। और जय तमें असली हो, उनके भी असली पापे हो तमें और उनके असली बाप और उनके असली भाई हो, तो छाती ठोक के नहीं यूं कह दियो कि हमने को नहीं लिया। यह बात हमने 25 के 50 के हमने 100 आदमियों तक और बताई है, और उन 100 आदमियों तक कहा है कि तमें वो बटन जब दबाओगे नहीं भाइयों, बीजेपी का बटन नहीं दबेगा। वो जो गोली लाग रही है नहीं मारा दिला में, उस गा के भीतर आंगली दे के नहर मारा गा दबेगा। तमें अगर मारे भाई हो, मारे बापू हो, तो एक चीज याद रख लो कि मारा गा ना गोली तो मारे लाग ली, चोट तो मारे लाग ली, दवाई हमें ला नहीं सकते क्योंकि वहां भाई आज ऊपर है हमें नीचे हैं, लेकिन हमें उनका बदला जरूर ले सका। तो तमें सारे मारा एक बार बदला ले लियो। अरे के गीत होया करे कि भाई कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए। हमारी कोई उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबके बीच आ रखे। हाँ, मैंने बहुत चीज बता दी। बीजेपी सरकार, जब कोई भी बीजेपी का मंत्री संतरी एमएलए कोई आपके बीच में वोट मांगना हो, तो मेरा एक सवाल पूछ लियो उन पे कि भाई